नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 26। तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ध्यान रखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ध्यान रखें, फाइल फॉर्मेट जो एक्सेल का क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो डॉट पीपीटी दे रखा है, ये जो होता है किसका एक्सटेंशन होता है? ये होता है एमएस पावर पॉइंट का। किसका होता है? एमएस पावर पॉइंट का। डॉट एक्सएलएक्स जो है किसका है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सही आंसर यहाँ पे बी हो गया। डॉट डीओसीएक्स जो होता है एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। और जो ये जो एक्सटेंशन है 2007, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 2007, और यदि इसके पीछे एक्स लगा दिया जाता है तो ये जो होता है लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी लेटेस्ट जो एमएस ऑफिस होते हैं 2010, 13, 16, 19, उसमें ये एक्सटेंशन मिलेगा जिसके पीछे एक्स लगा हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन, मतलब जो डेटा अंदर जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और ये कहता है जो नहीं है वो बताना है। स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के अंदर जो आता है ओसीआर, ओएमआर, ध्यान रखें, ये भी सारे इनपुट डिवाइस है। बीसीआर और एमआईसीआर, ये 4 टाइप के जो हो गए क्या? स्कैनर। जॉयस्टिक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज क्या होता है? गेम प्ले, गेम खेलने के लिए। कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है जो किसके लिए यूज होता है? टाइप के लिए। और माउस जो होता है ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और माउस का काम क्या होता है? क्लिक करना, ड्रैग करना और ड्रॉप करना। और तो सही आंसर आएगा यहाँ पे डी। प्रिंटर जो होता है क्या होता है? एक आउटपुट यूनिट होती है। प्राथमिक संपादन व्यू, जहां आप लिख सकते हैं और अपने स्लाइड डिजाइन कर सकते हैं, उस व्यू को क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। उस व्यू को कहा जाता है सामान्य, मतलब जनरल व्यू। एक बॉर्डर के पीछे एक छाया का आभास देने के लिए बनाया गया एक प्रभाव क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो छाया, मतलब जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे इसकी छाया दिखानी हो, जिसे हम बोलते हैं शैडो। तो ध्यान रखें 30 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे डी, शैडो मतलब परछाई। धातु या प्लास्टिक का केस जिसमें कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो भौतिक भाग मतलब जो शामिल होते हैं जो प्लास्टिक या धातु का होता है केस के अंदर, तो यहाँ पे वो होता है, उससे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? जिससे इंटरनेट चलता है उसे ब्राउजर कहा जाता है। जो ब्राउजर नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, सफारी एप्पल में एक ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, लेकिन आस्क जो दे रखा है यहाँ पे 32 का सही आंसर क्या होगा? डी। आस्क जो होता है क्या होता है? ये एक सर्च इंजन है। क्या है ये एक सर्च इंजन है, ध्यान रखें। पैराग्राफ मार्क और टैब प्रतीकों जैसे अक्षर जो एक दस्तावेज में प्रिंट नहीं हो रहे हैं लेकिन स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है किसके रूप में? ये जाना जाता है गैर प्रिंटिंग कैरेक्टर के रूप में। सही आंसर सी। निम्न में से कौन सी एक फीचर है जो फॉन्ट आकार को, ध्यान रखें, फॉन्ट साइज को कम करके वर्तमान प्लेस होल्डर में टेक्स्ट को फिट करने के लिए बनाया गया है? तो ये जो टेक्स्ट को फिट करने के लिए जो बनाया गया है वो है ऑटो फिट। सही आंसर 34 का बी। जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब जो इन्फॉर्मेशन आउट, मतलब जो बाहर आती है वो इन्फॉर्मेशन जो नहीं है, आउटपुट यूनिट, वो बतानी है। तो प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट होता है, मॉनिटर से डिस्प्ले बाहर आता है। लाउड स्पीकर जो स्पीकर से बाहर है, लेकिन स्कैनर जो होता है ये क्या होता है? एक इनपुट यूनिट होती है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 35 का ई। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्लाइड पर वर्तनी की जांच करने, मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए कौन सा? ध्यान रखें एमएस वर्ड में F7 इसकी शॉर्टकट कमांड होता है। तो जांच करने के लिए जो कमांड होता है ये कौन से टैब में होता है? ध्यान रखें ये होता है रिव्यू टैब में। सही आंसर सी।
स्लाइड शो के दौरान पहली स्लाइड पर लौटने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट स्लाइड पे आपको जंप करना है तो 1+ एंटर यूज किया जाएगा। सही आंसर ए। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है वो बतानी है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज नहीं है वो बतानी है। तो यहाँ पे देखिए रूबी, कोबरा, सिलोन, जूलिया, तो ये सभी जो होती है क्या होती है? कंप्यूटर की भाषाएं नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा? ए, सभी कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो नहीं है वो बताना था, लेकिन ये सभी कंप्यूटर भाषाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है वो बताना है। तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे बिंग है, याहू है, AOL, यहाँ पे वॉल्फ्रॉम अल्फा है या गूगल। तो यहाँ पे 39 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वॉल्फ्रॉम अल्फा। सही आंसर डी। डेटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करता है? तो डेटा प्रोसेस के लिए जो कंप्यूटर जो भाषा लैंग्वेज यूज की जाती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। बताइए इसका क्या आंसर होगा? एक उपकरण जिसे आप एक वेब पेज, फाइल, ईमेल, पते, स्लाइड से कनेक्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑटो बटन। सही आंसर 41 का ए। हाथ की लिखावट की तरह लगने वाला एक फॉन्ट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ये जाना जाता है स्क्रिप्ट के नाम से। किस नाम से? स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए शॉर्टकट की। रेखांकित का मतलब यहाँ पे होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? तो वो होती है कंट्रोल के साथ क्या होती है? यू। रेखांकित करने के लिए कंट्रोल के साथ यू। तो यहाँ पे 43 का सही आंसर रहेगा फिर इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल ए जो होता है सेलेक्ट ऑल, किसके लिए होता है? सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ई ये होता है अलाइन सेंटर के लिए। किसके लिए होता है? अलाइन सेंटर के लिए। टेराबाइट को संदर्भित करता है। टेराबाइट, टेराबाइट कैसे बनता है? ध्यान रखें सबसे छोटी बिट, ध्यान रखें बिट के बाद बाइट, फिर ध्यान रखना आपको KB, MB, GB, तो TB। तो यहाँ GB जो होगा उसी से क्या बनेगा? TB बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं GB यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ई। 1024 गीगाबाइट से क्या बनेगा? टेराबाइट बनेगा। तो 44 का सही आंसर ई रहेगा। स्लाइड जो एक प्रस्तुति में एक दूसरे के निकट नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो ये प्रस्तुतिकरण निकट नहीं होते उसे कहा जाता है गैर कॉन्टिग्यूअस। सही आंसर ई। एक पैराग्राफ जहां समाप्त होता है उसे इंगित करने के लिए एक दस्तावेज में डाला गया एक गैर मुद्रण करैक्टर क्या कहलाता है? तो ये जो मुद्रक कहलाता है पैराग्राफ मार्क। सही आंसर सी। अवांछित ईमेल मतलब अनवांटेड जो मेल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पैम। सही आंसर क्या रहेगा? सी। एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में मूवमेंट के रूप में दृश्य प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो दृश्य प्रभाव को कहा जाता है ट्रांजिशन। तो यहाँ पे 48 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी, ट्रांजिशन। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में किसी कार्य को रिडू करने के लिए शॉर्टकट की। देखिए आपको रिडू करने की, रिडू की दो शॉर्टकट की, एक है F4, रिडू करने की एक शॉर्टकट की होगी F4, और एक होती है कंट्रोल के साथ Y। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्या आंसर रहेगा? डी। और कंट्रोल ई का मतलब होता है अलाइन सेंटर। तो यहाँ पे अलाइन सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक कमांड कहाँ खोजा जाता है? तो ये जो स्पेलिंग चेक कमांड होता है वो होता है रिव्यू में। सही आंसर डी। और स्पेलिंग कमांड की शॉर्टकट की जो हो गई सर्च करें F7। तो दोस्तों ये थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज सभी एग्जाम के लिए। तो आज का सेशन यही एंड करता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।